जय हिंद एवरीवन। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि आपके एनडीए सीडीएस का रिजल्ट आउट हुआ है या नहीं हुआ, या फिर ये लिंक किस तरीके का वायरल हो रहा है। बहुत सारे टीचर्स पर वीडियो बना रहे हैं, तो अब मैं इस वीडियो में आपकी क्लियरिटी करने वाला हूँ कि आपका रिजल्ट आउट हुआ है या फिर नहीं हुआ, या कब होने वाला है। तो उस सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है। जैसा आप सभी को पता है कि आपने अपना एग्जाम 1 सितंबर को कंप्लीट कर लिया होगा और उसके बाद अपनी आंसर की मैच कर ली होगी, जैसे कि यूट्यूब पर बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स कोचिंग्स एनालाइज कराती हैं और टेस्ट सोल्व कराती हैं। वहां से आपको एक अंदाजा हो गया होगा कि आपके मार्क्स कितने बनने वाले हैं, चाहे आप सीडीएस के एस्पिरेंट हो चाहे एनडीए के होने वाले हो। तो उसमें मैं आपको गाइड करने वाला हूँ कि कितने पर आपको अपना सेफ स्कोर मान लेना चाहिए और आगे एसएसबी की तैयारी किस तरीके से करनी है। और यदि आप मेरी फ्री ऑफ कॉस्ट मेंटरशिप चाहते हैं और चाहते हैं कि एसएसबी के बारे में सर कुछ टिप्स बता दीजिए, किस तरीके से हम अपने आप पर ध्यान दें या फिर किस तरीके से हम अपनी क्वालिटीज को इंक्रीज कर सकते हैं, उनमें अच्छे तरीके से सुधार ला सकते हैं, तो आप मेरा पर्सनल नंबर ले सकते हैं जिससे आप बात कर लोगे। आप मैसेज कर देना, मैं उसके बाद आपको आपके आगे की गाइडेंस बता दूंगा। जैसा कि आप सभी को दिख रहा होगा कि मैंने 6 बार एसएसबी अटेम्प्ट किया है और 3 बार मैंने लगातार सीडीएस क्वालिफाई किया था और एनडीए भी, और 2 टाइम्स मैं रिकमेंड भी रह चुका हूँ। बट आगे मेडिकली थोड़ी सी प्रॉब्लम थी जिस वजह से मैं आगे प्रोसीड नहीं कर पाया, तो फाइनल मेरिट तक नहीं पहुंच पाया। बट मैं अब चाहता हूं कि आप मेरी गाइडेंस में अपने सिलेक्शन को सिक्योर करें। तो मैं 2 बार रिकमेंड रह चुका हूं, तो इसलिए मैं इस एक्सपीरियंस के साथ आपको बहुत अच्छा गाइड करूंगा। और यदि आप आगे के 2025 के लिए प्रिपरेशन करना चाहोगे तो आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इंग्लिश का कंप्लीट कंटेंट और किसी भी चीज की आपको मेंटरशिप की जरूरत होगी तो मैं प्रोवाइड कराऊंगा। और यदि आप पर्सनल मेंटरशिप चाहते हैं और कुछ भी डाउट हो एसएसबी के रिगार्डिंग, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर देना। उसके बाद आपको डिटेल बतानी होगी और फिर मैं आपके लिए हाजिर हूं और आपकी गाइडेंस के लिए तैयार हूं। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एग्जाम डेट, रिजल्ट डेट क्या रहने वाली है आपकी। देखिए, जो एक्सपेक्टेड है और जो ट्रेंड चलता रहा उसके ही हिसाब से मैं आपके लिए ये वाली डेट लेकर आया हूँ। क्या कि वैसे तो 30 टू 35 डेज में यूपीएससी एक विश्वास दिलाते हैं, या फिर हमेशा रिजल्ट 30 से 35 दिन के बीच में आता है। बिल्कुल इसमें फिक्स है कि हाँ, 1 महीने के मंथ में आपका 1 मंथ के ड्यूरेशन में आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है। बट लास्ट 2 to 3 ईयर्स से लगातार एक ट्रेंड देखा जा रहा है कि आपका जो रिजल्ट है वो 15 to 20 डेज के अलोंग ही आपके वो अपलोड कर दिया जाता है। तो इसी के हिसाब से यदि हम अब अंदाजा लगाएं 1 सितंबर से 1 सितंबर तो 15 to 20 आ जाना चाहिए था, बट आज तक अभी तक रिजल्ट नहीं आया। इसका मतलब थोड़ा सा डिले और हो सकता है। तो अभी जो वायरल मैसेज हो रहा है या वायरल न्यूज हो रही है, लिंक हो रहा है, वो बिल्कुल बेकार है। अभी कोई रिजल्ट नहीं आया, बट जो रिजल्ट की एक्सपेक्टेड डेट मेरी तरफ से हो सकती है और अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ, वो है 19 to 25। आपको इस बीच में एग्जाम का जो रिजल्ट है वो देखने को मिल जाएगा, आपका नाम लिस्ट के हिसाब से आ जाएगा। और याद रखना बच्चों, एक पीडीएफ आती है जिसमें आपका रोल नंबर प्रोवाइड किया जाता है। इसमें अभी मार्क्स नहीं दिखाए जाएंगे, मार्क्स बिल्कुल फाइनल एसएसबी हो जाने के बाद ही शो किए जाते हैं। तो इसलिए सिर्फ आपका रोल नंबर आएगा, तो अपना रोल नंबर याद रखना। जब वो पीडीएफ आए तो डाउनलोड करके सिर्फ आपको टाइप करना और देखना है कि आपका क्वालिफाई हुआ है या नहीं हुआ। तो आप डेट याद रखना 90 to 25। अब मैं आगे बढ़ता हूँ और बात करता हूँ कट ऑफ की तरफ। यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो देख सकते हैं, बाकी इस वीडियो को लीव करके अपनी पढ़ाई में लग सकते हैं और आगे की प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं सेफ स्कोर की कि सर हम सेफ स्कोर क्या माने। तो सीडीएस वाले एस्पिरेंट इस वीडियो को या फिर इस चीज को देखें पहले कि यदि आपने आईएमए फिल किया था और आईएमए का एग्जाम दिया है तो आपकी 130 to 135 बिल्कुल सिक्योर, बिल्कुल सेफ स्कोर होगा, जहां पर आपका सिलेक्शन होने की संभावना है। रिटन आपका क्वालिफाई हो जाएगा। और इतने यदि आपने चेक किए हैं यूट्यूब के थ्रू या फिर किसी टीचर के आंसर की प्रोवाइड कराने के थ्रू, तो आप बिल्कुल एसएसबी के लिए मूव हो सकते हैं। बेफिक्र आप एसएसबी की तैयारी कीजिए, बिल्कुल टाइम वेस्ट मत कीजिए। लास्ट में टाइम कम मिल रहा है और इसमें बहुत ज्यादा टाइम भी लगता है। मैं भी गाइड करूंगा क्या क्या चीजें कैसे करते हैं। और एएफए के लिए हम बात करते हैं, ये हाईएस्ट कट ऑफ जाती है। जैसा कि आप सभी को पता है कि एयरफोर्स में पायलट के लिए ये वैकेंसी होती है, तो सीधे आप हाई कट ऑफ से गुजरना होगा और ये जाती है 140 to 145 इस बार रहने की एक एक्सपेक्टेशन लगाई जा सकती है, अप्रोक्सीमेशन लगाई जा सकती है। और वहीं अगर आईएनए की बात करें तो 110 से 115 तक आपके कट ऑफ रहने की संभावना है। उधर ही हम आते हैं ओटीए के लिए,
क्योंकि इन तीनों के लिए फीमेल एलिजिबल नहीं होती, बट ओटीए में आप मेल और फीमेल दोनों ही फॉर्म फिल करती हैं और एग्जाम देती हैं और अपने जो ऑफिसर बनने का सपना है उसे पूरा करती हैं। तो इस बार इसमें आप सभी को पता होगा 2 सेक्शन में एग्जाम होता है, एक तो जीएस में और एक इंग्लिश से। तो और 100 मार्क्स के, ये 100 मार्क्स के होते हैं, तो 200 में से और बाकी 300 में से कट ऑफ लगती है। बट यहाँ पर ओटीए के लिए 200 में से आपकी कट ऑफ डिसाइड की जाएगी। उसमें मैं मेल और फीमेल को लेकर ये कह सकता हूँ कि 105 तक यदि आपके बने तो सेफ स्कोर है। ये याद रखना, कट ऑफ इससे कम भी जा सकती है, 102 101 भी रह सकती है, बट हम सेफ स्कोर मान के चलेंगे 105 टू 110, मतलब 105 से लेकर 110 के बीच में यदि आपके बनने तो आप सिक्योर हो और अपनी एसएसबी की तैयारी कर सकते हैं बेफिक्र होकर। और अब मैं एसएसबी की बात करता हूँ आगे चल के, बट उससे पहले हम एनडीए की बात करेंगे। जो एनडीए वाले एस्पिरेंट है वो इस वीडियो को यहाँ से देखें कि यदि आपके, जैसा आप सभी को पता होगा कि सेक्शनल कट ऑफ लगती है पेपर 1 और पेपर 2 की, मैथ और जीएटी की। उसमें मैथ में यदि आपके 25% आपके मार्क्स बढ़ रहे हैं, बन रहे हैं, तो आप क्वालिफाई कर रहे हो फिर पेपर 1 को। पेपर 2 में जीएटी के लिए यदि आप 25%, इसमें इंग्लिश, जीएस और साइंस सबके कंबाइन माने जाएंगे 25। ऐसे नहीं है कि अलग अलग 25 लेकर आने, नहीं, आपके टोटल 25 अगर बन रहे हैं तो आप इन दोनों कट ऑफ को क्लियर कर रहे हो। बट उसके बाद भी एक ओवरऑल कट ऑफ लगती है जिसे हम ये टोटल मानकर चलते हैं। तो इस बार की कट ऑफ जो एक्सपेक्टेशन की जा सकती है या फिर एक अप्रोक्सीमेशन बताई जा सकती है वो है 300+। अब 300 ये तो है बिल्कुल एक बाउंड्री लाइन कि आपकी बाउंड्री लाइन है 300 यदि बन रहे तो एक बार को चांस है कि आपका एनडीए इस बार का क्वालिफाई हो जाए। बट यदि आप मुझसे पूछना चाहो कि सर एक ऐसी सिक्योर बता दीजिए, सेफ स्कोर बता दीजिए जिसमें हम अपने एसएसबी के लिए श्योर जा सके, क्योंकि यदि आपके 300 बन रहे हैं तो आपको वेट करना होगा रिजल्ट का, फिर उसके बाद एसएसबी की तैयारी करनी होगी ताकि, और याद रखना आगे यदि अटेम्प्ट बच रहे हैं 2025 के तो उसकी भी तैयारी आप करते रहें। और हम आते हैं आगे सेफ स्कोर के लिए। यदि आपके 320+ मार्क्स हैं तो मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूं कि आप एसएसबी की तैयारी कीजिए बेफिक्र होकर। और वहीं कुछ बच्चे यदि आप 335 कर रहे हैं तो मैं 100% कह सकता हूं कि आप अपने एसएसबी के लिए मूव हो। और एसएसबी में क्या क्या करना है इसके लिए भी मैं गाइडेंस दूंगा। और यदि आप मेरे से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मेरा नंबर गिवन है, व्हाट्सएप नंबर, आप उसमें मैसेज करके फ्री ऑफ कॉस्ट गाइडेंस ले सकते हैं। मैं सिर्फ छोटे भाई बहनों की तरह आपको समझाऊंगा। अब हम एसएसबी की बात करते हैं। आप याद रखना कि जब आपका रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा उसके बाद 10 to 20 डेज के बीच में आपके पास एक लिंक आएगा जिसमें आपको अपनी डेट डिसाइड करनी होगी कि आप किस डेट पर अपना एसएसबी चाहते हो। वो गिवन डेट देंगे खुद ही, 7 या 8 या फिर 10 ऑप्शंस देंगे, उनमें से आपको सिलेक्ट करनी होगी किस डेट को आप एसएसबी देने जा सकते हैं, और सेंटर वो डिसाइड करके देते हैं। और एसएसबी में क्या क्या करना होता है ये कंप्लीट फुल डिटेल के साथ मैं आपको एक अलग वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। तो इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आगे के लिए जुड़ जाएं। और यदि आप मुझसे पर्सनल कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कुछ भी डिस्कशन करना चाहते हैं अपने आगे की प्रिपरेशन के लिए, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर गिवन है, आप मैसेज करके आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद बच्चों।